3 नंबर का टकराएगा तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम 2026 में 3 नंबर का टॉपिक है तब करना, बस बता देना कि ये भाग होते हैं 3 नंबर में। संरचना, ये हो गया भैया आपका शुक्राणु संरचना। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब आए हो? बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई और लिखाई करोगे। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है शुक्राणु की संरचना, क्लास 12 प्लस नीट। देखो 12th के लिए ये 3 नंबर का टॉपिक है 2000 बोर्ड 26 में, ठीक ना। क्लास 12 बोर्ड 2026 में 3 नंबर का टॉपिक है और नीट में इससे क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, डीप में से, ठीक ना। तो हम बेसिकली बोर्ड लेवल और नीट लेवल को कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्या है अगुणित संरचना और क्या है शुक्राणु की संरचना। तो बेसिकली ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना। चित्र देखो, बोर्ड वाले जो लिखोगे नाम को नीचे में लिखना और लिखना शुक्राणु की संरचना, पूरा प्रॉपर नाम लिखना, शुक्राणु की संरचना। ये हो गया भैया आपका शुक्राणु की संरचना। अब देखो शुक्राणु की संरचना जो होती है ना, अगुणित संरचना होती है। आपको बेसिकली पूरा थ्योरी भी लिखना है, ठीक ना। मैंने शॉर्ट में लिखा बस आपको समझाने के लिए। आप वहां पास थ्योरी लिखोगे, देखो 3 नंबर का है, जनरली 50 से 60 वर्ड लिखोगे। 50 से 60 वर्ड में आप लिखोगे कि शुक्राणु अगुणित संरचना है। इसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं। देखो 4 भाग कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक ना। एक हो गया आपका शीर्ष, शीर्ष यानी हेड, ठीक ना। ये हो गया आपका हेड, हेड यानी सिर या शीर्ष, आप कुछ भी बोल सकते हो। सिर भी मैं लिख देता हूं यहाँ पास, हिंदी में चाहो हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में लिख लो, ठीक। और दूसरा होता है ग्रीवा, ग्रीवा यानी बोलो तो गर्दन। ये वाला पॉइंट को नोट करना है, जिस पॉइंट को मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। ग्रीवा यानी गर्दन, गर्दन यानी नेक, ठीक। और देखो तीसरा भाग होता है जो ये बीच वाला जो भाग होता है, ये इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मध्य भाग या मध्य खंड, ठीक है। बोले तो मेन बॉडी या मिडिल बॉडी बोल सकते हैं, मेन बॉडी बोल सकते हैं यार, हिंदी में चलो लिख देते हैं मध्य भाग, क्योंकि इसका इंग्लिश मुझे भी नहीं पता है, ठीक। और देखो ये जो सबसे लंबी संरचना जो होती है शुक्राणु की, स्पर्म की, वो है टेल, पूंछ, ठीक। ये होते हैं मेनली 4 पार्ट। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं अब उसको देखते हैं हम लोग। देखो शीर्ष के अंतर्गत यानी हेड के अंतर्गत 2 संरचनाएं आती हैं। पहला होता है हमारा केंद्रक, केंद्रक एक बड़ा दीर्घित केंद्रक होता है, ठीक ना। दीर्घित केंद्रक होता है जो कि अगुणित होता है, ठीक ना। अगुणित दीर्घित केंद्रक इसके अंदर पाया जाता है जो कि N होता है। N मतलब सिंगल, 2N मतलब डबल, यानी बोले तो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड नहीं है, ठीक। और इसके ऊपर जो टोपी नुमा जो संरचना होती है उसको अपन क्या कहते हैं? ये है अपना जो रेड कलर का है, इसको अपन बोलते हैं एक्रोजोम, एक्रोजोम, ठीक ना, एक्रोसोम। हिंदी में अग्रपिंडक, अग्रपिंड, अग्रपिंड या अग्रपिंडक, एक सेकेंड, इसको बोलते हैं हिंदी में अग्रपिंडक, ठीक। हिंदी नाम थोड़ा रहता ही ऐसा है, ठीक ना। अब देखो सिर में मुख्यतः 2 संरचना होती है। एक होता है एक्रोजोम जो कि क्या करता है? अंडाणु को भेदने का कार्य करता है। इसका मैं बाद में समझाऊंगा एक्रोजोम का कार्य क्या है, ठीक ना, बेसिकली। और केंद्रक जो होता है अगुणित केंद्रक होता है और बड़ा होता है, दीर्घित होता है, ठीक ना। हालांकि इसको मैंने गोला बनाया है, दीर्घित का संरचना ऐसा लगभग होता है, ठीक ना, बड़ा सा होता है, ठीक। अब देखो इसका आता है नेक पॉइंट, ठीक ना, गर्दन। गर्दन में इसके 2 तारक केंद्र होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। समीपस्थ तारक केंद्र, ध्यान से देखना यहाँ पास, मुझे वैसे कुछ नोट पॉइंट करने वाला, ये जो केंद्रक है, ठीक ना, इसको मैं रेड कर दे रहा हूं, ठीक ना। ये वाला जो भाग है ये है समीपस्थ केंद्रक, समीपस्थ केंद्रक। और ये वाला जो भाग है इसको मैं नीला से बना देता हूं, ये है समीपस्थ, ये है दूरस्थ केंद्रक, ठीक ना, दूरस्थ केंद्रक। समीपस्थ केंद्रक क्या करता है? समीपस्थ केंद्रक निषेचन के पश्चात जब युग्मनज बनता है, ठीक ना, निषेचन के पश्चात जब युग्मनज बनता है तो उसमें जो विदलन होता है, जो पहला विभाजन होता है, उसमें यह सहयोग करता है, ठीक ना। निषेचन के पश्चात युग्मनज में विभाजन, निषेचन के पश्चात युग्मनज में पहला को मैं रोमन में लिख देता हूं, फर्स्ट विभाजन, ठीक ना। निषेचन हुआ, निषेचन के बाद जो
युग्मनज बना। युग्मनज में जो फर्स्ट क्लीवेज होता है, विदलन या विभाजन, ठीक ना, उसको कौन करवाने में सहयोगी कौन करता है? समीपस्थ केंद्रक जो होता है। समीपस्थ केंद्रक नहीं है भाई, तारक केंद्र, सेंट्रियोल है, तारक केंद्र, ठीक ना, तारक केंद्र, सेंट्रियोल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, केंद्रक नहीं है भाई, तारक केंद्र, ठीक। ये हो गया तारक केंद्र, ठीक ना। अब दूरस्थ तारक केंद्र क्या करता है? दूरस्थ तारक केंद्र का कार्य बेसिकली ये है, ये जो अक्षीय तंतु है ना, अक्षीय तंतु को बनाने का कार्य करता है, अक्षीय तंतु को बनाने का कार्य करता है, अक्षीय तंतु को बनाता है, ठीक ना। देखो दूरस्थ तारक केंद्र जो है वो अक्षीय तंतु को बनाता है। और अब ये हो गया हमारा नेक वाला पॉइंट। अब आता है हमारा मध्य खंड। मध्य भाग में क्या क्या संरचनाएं हैं? मध्य भाग में दो संरचनाएं, एक है अक्षीय तंतु जो रेड कलर से मैंने बना रखा है, ये है अक्षीय तंतु, और ये जो हमने सर्पिलाकार संरचना बना के रखा है ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो अक्षीय तंतु का कार्य क्या है? शुक्राणु को सहायता प्रदान करता है उसके स्ट्रक्चर को बनाए रखने में, ठीक ना। अक्षीय तंतु का कार्य बेसिकली क्या है? शुक्राणु को बनाए रखता है, उसकी मतलब उसका आकार बनाए रखता है, ठीक ना, वो हो गया अक्षीय तंतु का कार्य। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करता है जो तेल पूछ की गति करने के लिए सहायक होता है, ठीक ना, जिससे शुक्राणु गति कर सकता है। इसको बेसिकली ऊर्जा प्रदान करता है, पूरे शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बीच में दो संरचनाएं हो गई। अब आता है हमारा इधर का नीचे वाला भाग, टेल, पूछ। पूछ का कार्य क्या है? पूछ क्या है बेसिकली? पूछ शुक्राणु का सबसे लंबा भाग होता है, सबसे लंबा भाग है। जो हमारा पूंछ है शुक्राणु का वो सबसे लंबा भाग है, पूरे शुक्राणु में सबसे लंबा भाग उसका पूंछ ही होता है। और ये क्या करता है? निषेचन के लिए, निषेचन के लिए गति करता है, ठीक ना, निषेचन के लिए शुक्राणु को गति कराता है। आप ऐसे लिख लो, शुक्राणु को गति कराता है। यहाँ पास चेयर है तो लिखता नहीं बन रहा, थोड़ा कराता है, ठीक। ये निषेचन के लिए शुक्राणु को गति कराता है। इसके दो कार्य हो गए। अब इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो दो तीन चीजें हैं, ये तो सारी नॉर्मल चीजें आपको पता चल जाएंगी। पहला चीज समीपस्थ तारक केंद्र जो हो गया, समीपस्थ सेंट्रियोल, ठीक ना, नियरेस्ट सेंट्रियोल जो हो गया, और निषेचन के बाद जो क्लीवेज होता है युग्मनज में उसको कराता है। और जो दूरस्थ तारक केंद्र हो गया वो क्या करता है? जो दूर का तारक केंद्र हो गया वो क्या कराता है? अक्षीय तंतु, जो रेड कलर से मैंने फाइबर को बना के रखा है ना, अक्षीय तंतु, इसके निर्माण में सहयोगी बनता है, ठीक ना, अक्षीय तंतु को बनाता है, ठीक। अब ये दो चीज मेन चीज हो गए। और तीसरा चीज आता है हमारा एक्रोजोम। अग्रपिंडक क्या होता है? अग्रपिंडक एक टोपीनुमा संरचना होती है, ठीक ना। अग्रपिंडक के बारे में थोड़ा अलग से लिखते हैं, एक सेकेंड। अग्रपिंडक के बारे में हम यहां से नीचे से मिटाते हैं, थोड़ा इधर का भी मिटा देते हैं क्योंकि ये नॉर्मल से इसके बात है, इसको आपको पता होना चाहिए इतना, ठीक। अग्रपिंडक के बारे में हम लिख रहे हैं, ठीक ना। और याद रखना अग्रपिंडक वर्ड बहुत कम यूज होता है, सबसे ज्यादा वर्ड कौन सा यूज होता है? एक्रोजोम, एक्रोसोम। एक्रोसोम आपको याद होना चाहिए वर्ड, इंग्लिश वर्ड है बट याद होना चाहिए। देखो एक्रोसोम में क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ठीक ना, बहुत सारे प्रकीर्णक होते हैं। इसमें कुछ एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं? अंडाणु को भेदने में कार्य करते हैं, अंडाणु को भेदने में सहयोगी होते हैं, अंडाणु को भेदने का कार्य करते हैं, भेदने का कार्य करते हैं। अब कैसे इसको बताता हूं मैं, अब देखना समझना कैसे कार्य करता है, ठीक ना। देखो ये हो गया अपना अंडाणु, ठीक ना, ओवम, और ये अपना रहा स्पर्म, ठीक।
अब देखना स्पर्म का यहाँ पर टोपीनुमा संरचना जो है वो क्या है, ये है अपना अग्रपिंडक, जिसको बोल रहे हैं अपन एक्रोजोम। ये हो गया अपना एक्रोजोम। ठीक, अब देखो जैसे जैसे शुक्राणु आगे बढ़ेगा, ठीक ना, ये इसका फ्लैजिला है, कसाभिका, ठीक ना, इसको आप जो इसकी पूंछ है उसको आप कसाभिका भी बोल सकते हो, क्योंकि कसाभिका की संरचना है, ठीक ना। तो इसका जो टेल है, टेल को मैं अच्छे से थोड़ा बनाना चाहूंगा ताकि लगे गति कर रहा है। ठीक, ये टेल हो गया, ठीक ना इसका। अब एक गति करते करते जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक ना, यहाँ पास पहुंचा, तो यहाँ पास ये जो आपका क्या है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, शायद आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। ठीक, ये हो गया आपका एक्रोजोम, ठीक ना। एक्रोजोम ऐसे आगे बढ़ते, स्पर्म पूरा आगे बढ़ रहा है, ठीक ना, अंडाणु को निषेचित करने की कोशिश कर रहा है, निषेचन करने की कोशिश कर रहा है, तो आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले जो हिस्सा टकराएगा वो हिस्सा कौन सा, वो है एक्रोजोम, क्योंकि सबसे पहले टकराने वाला हिस्सा ही एक्रोजोम है। तो एक्रोजोम जब टकराएगा तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम है, ठीक ना, प्रकीर्णव, प्रकीर्णव हिंदी में बोलते हैं, ठीक ना, एंजाइम को प्रकीर्णव बोलते हैं हिंदी में। ये जब टकराएगा तो इसको निषेचित करेगा, ठीक ना, और इसके अंदर घुस जाएगा। ये जो है संरचना अच्छे से नहीं बन रहा है, ये टोपीनुमा बेसिकली संरचना होता है, ठीक ना, अंदर घुसेगा और इस प्रकार अंडे का निषेचन होता है, ठीक ना, मतलब अंडाणु को भेदने का कार्य करता है। अग्रपिंडक का मुख्य कार्य है अंडाणु को भेदना, इस प्रकार से अंडाणु को भेदता है। ठीक, तो ये रहा पूरा। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, और ज्यादा कुछ मत लिखना, ज्यादा डीप भी मत करना, बस बता देना कि ये भाग होते हैं 3 नंबर में, और बाकी इसके लिए सारा चीज इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने बताया पूरा चीज पढ़ लेना, और इससे ऊपर भी कुछ मिले तो पढ़ लेना, छोड़ना मत कुछ, क्योंकि यहाँ के लिए कहीं से भी पूछा जा सकता है। पूरा एनसीईआरटी चार्ट जाना, और 12th बोर्ड के लिए जितना बता दिया वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। ठीक, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।